पूज्यपाद प्रणाम गुरुजी। गजसार मुनि विरचित यह दंडक प्रकरण, जिनके 5-5 प्रसिद्ध नाम है, उस दंडक प्रकरण में 24 प्रकार के संसारी जीवों के विभाग यानी 24 दंडक बताए। कर्म से जो दंडित आत्मा है उनकी अवस्थाएं 24 बताई, और उन 24 अवस्थाओं में रहे हुए जीव यानी 24 दंडक पर 24 द्वार। उसमें पहला द्वार था शरीर। अनादिकाल से जो आत्मा शरीर से जुड़ा है, ऐसे शरीर 5 प्रकार के शरीर में से कौन से दंडक में कितने शरीर होते हैं वो। दूसरे द्वार में ये बताया कि उन शरीरों की ऊंचाई यानी हाइट कितनी होती है वे। और तीसरे द्वार में औदारिक शरीर में जो संग्रहण प्राप्त होता है यानी हड्डी की रचना, बोन की रचना जो है वो कैसी होती है वो बताया। यह तीनों द्वार की बात करके यही कहते हैं कि हमें शरीर स्वस्थ मिला है, अच्छा मिला है। शरीर की हाइट कितनी भी मिले, किंतु आत्मा की ऊंचाई यदि नहीं बढ़ा पाए तो शरीर की ऊंचाई क्या काम की। ऊंचाई की बात की। फिर शक्ति, मजबूती का एक आलंबन यानी हड्डी, उनकी बात की। अब चौथे और पांचवें द्वार में संज्ञा और संस्थान, ये दोनों बात बताते हैं। सब्बे सिम 14वा, सन्ना सब्बे सुराय चौरंसा, नरतिरिय छंठाणा, हुंडा वेगिलिंदी ने रैया, नाणावीय धय सूय, बुब्बुय वणवाऊ तेवो अपकाया, उढ़वी मसूर चंदा, कारा संठाणवो भणिया। 12वीं और 13वीं गाथा में चौथा और पांचवा द्वार यानी कि संज्ञा द्वार और संस्थान द्वार की बात करते हैं। शरीर यानी देह, काया, तन, बॉडी, आत्मा को रहने का पुद्गल का पिंजर, ऊंचाई यानी हाइट, और संघण यानी हड्डी की रचना। अब जीव में और अजीव में क्या फर्क है, तो कि अजीव कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि जीव रिएक्ट करेगा, रिएक्शन देगा। तो जीव में उठती भावनाएं, संवेदनाएं, उनमें उठती मनोभावनाएं, उनमें उठती अभिलाषाएं, इनमें उठती इच्छाएं, ये जो सब है उन्हें संज्ञा बोलते हैं। ऐसी भावना उठने के कारण, जो जो भावना उसमें उठती है उसी कारण यह पता चलता है कि जीव है। संज्ञा ने ये जीव है, वो दर्शाती हुई भावनाओं को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा ने आभोग अर्थात जिनका अनुभव किया जाए वो संज्ञा है। और अनुभव, संवेदन, वेदन, भावना, अभिलाषा, रिएक्ट करना, ये सब जीव करता है। तो जीव में ऐसी हजारों, करोड़ों, लाखों प्रकार की भावनाएं उठती है। हम भी सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या यदि तपासे तो उसमें हमें विविध प्रकार की भावनाएं, अभिलाषाएं उठती है। तो ये भावनाएं, अभिलाषाएं, उनको ही संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा क्यों उठती है, तो ये कर्म के उदय से। और हम सब दंडक जो है, दंडक में रहे हुए जीव जो है वो कौन है, संसारी जीव है। संसारी मतलब कर्माधीन जीव है, मतलब कर्म से सहित है। तो कर्म के कारण, कर्म के शोभशम से यानी कर्म मंद होने से, कर्म कम होने से भी संज्ञाएं उठती है, और कर्म के उदय से भी संज्ञा उठती है। दोनों प्रकार की संज्ञाएं उठती हैं। ये दोनों प्रकार की संज्ञाएं के अनेक प्रकार हो सकते हैं, किंतु यहाँ 4, 6, 10 और 16 इतनी संख्या में संज्ञा बताई है। कहते हैं जीव में 4 प्रकार का, सबसे पहले वर्णन करते हुए कहते हैं 4 प्रकार की संज्ञा है, और इन 4 प्रकार की संज्ञा में हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। एक आहार, दूसरा भय, तीसरा मैथुन, और चौथा परिग्रह। ये 4 प्रकार के जो भाव है,
4 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, उन संज्ञा की बात करते हुए कहते हैं कि 4 में यदि वर्णन करें तो ये मुख्य 4 विभाग होंगे कि जीव का जीवन, संसारी जीवन जो है ये इनमें व्यतीत होना है। आहार, आहार संज्ञा में हमें बनना है अनहारी। भय, हमें बनना है निर्भय। मैथुन, हमें रहना है ब्रह्मचर्य। परिग्रह, हमें बनना है निष्परिग्रह। किंतु संसारी जीवों में बार बार ये 4 संज्ञाएं उठती ही रहती है। सबसे पहले आहार संज्ञा, यानी खाने पीने की इच्छा होना, खाने पीने की भावना होना, खाने पीने की तमन्ना होना, खाने पीने का भाव उठना, उसे कहते हैं आहार संज्ञा। खाने का और पीने का मन होना, यह है आहार संज्ञा है। और आहार संज्ञा की तो बात करें तो पूरा आधा जीवन हमारा इनमें बीतता है, क्योंकि कम से कम दिन में हम 3 बार तो खाते ही हैं, 3 बार तो कम से कम, बाकी 4, 5, 6 बार भी खा लेते हैं। और ये तो हम मनुष्य की बात है। तिर्यंज के जीव को तो देखे तो कई सारे तिर्यंज पूरे दिन रात खाने में ही लगे रहते हैं। तो ये है आहार संज्ञा, खाने पीने की इच्छा, भावना, अभिलाषा होना, तो ये जीव में होती है ये संज्ञा। और खाने की इच्छा की बात करते हुए कहते हैं कि खाना की इच्छा जो है वो एक तो वेदनीय कर्म के हिसाब से उठती है और दूसरी मोहनीय कर्म के हिसाब से भी उठती है। अब वेदनीय कर्म क्या है, मोहनीय कर्म क्या है, वो कर्मगंध में आने वाला है। किंतु ये आहार संज्ञा जो है, आहार की भावना जो है, खाने पीने की इच्छा जो है, खाने की इच्छा होना, वो दुख जो है, वो दुख कैसे आता है? वेदनीय कर्म के उदय से या मोहनीय कर्म के उदय से। वेदनीय कर्म के 2 प्रकार है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। असाता वेदनीय कर्म के अनेक प्रकार है। शुद्धा वेदनीय नाम का कर्म, शुद्धा वेदनीय नाम का कर्म उदय होता है। तो शुद्धा वेदनीय नाम का कर्म यानी क्या? तो वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म यानी वेदना देना, दुख देना। और कौन सा दुख देते? भूख का दुख, यानी भूख लगना, आहार की इच्छा होना, खाने की इच्छा होना, यह कर्म शुद्धा वेदनीय कर्म के उदय से यह उठती है। तो आहार संज्ञा ने खाने पीने की इच्छा हमें भी हर रोज सोते समय कल 3 टाइम क्या खाएंगे उनकी चिंता रहती है। इतना ही नहीं, पूरे हफ्ते में क्या खाने वाले उनका लिस्ट भी हम तो बनाते हैं। इतना ही नहीं, किंतु हम तो पूरे वर्ष में हमें कोई कमी न हो खाने पीने में, इसलिए पूरा वर्ष का जो आहार है वो इकट्ठा भी कर लेते हैं। हम ही नहीं, कीड़ी मकोड़े, चींटियां, जीव जंतु आदि भी वही करते हैं। तो जीव में संज्ञाएं जो है, ऐसी विविध भावना है, उसमें 4 भावना बताई, 4 अभिलाषाएं उठती है। आहार की यानी खाने पीने की इच्छा हो, कहते हैं खाने पीने की इच्छा जो है वो कैसे उठती है? तो एक कर्म के उदय से। कौन से कर्म के उदय से? वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म के उदय से। और वेदनीय कर्म से उतना मतलब भूख लगना, 4 घंटा हो, 5 घंटा हो, 6 घंटा हो, उसके बाद में भूख लग ही जाती है शुद्धा वेदनीय कर्म का उदय होने के कारण। किंतु भूख लगना और गुलाब जामुन की भूख लगना दोनों में फर्क है। खाने की इच्छा, भूख लगना, वो वेदनीय कर्म का उदय है। किंतु खाने में गुलाब जामुन की खाने की इच्छा, वो मोहनीय कर्म का उदय। तो वेदनीय और मोहनीय कर्म के उदय से संज्ञा उठती है।
मोहनीय कर्म से उठे या न उठे, वेदनीय कर्म से संज्ञा उठती है बार बार। सभी जीवों को खाने की इच्छा तो रहती ही है। वो धन्य है जिनके खाने पीने की इच्छा भावना पर जो कंट्रोल करते हैं, तब त्याग वगैरह करते हैं। फिर भी शरीर में जो जीव है उनको खाने की इच्छा उठेगी ही। निर्जीव जो है, अजीव जो है, उनको खाने की इच्छा यानी कि सुधा नहीं लगेगी। तो एक आहार संज्ञा यानी खाने पीने की इच्छा होना, उसे आहार संज्ञा कहते हैं। तो आहार संज्ञा कैसे होती है? तो कि उनके 4 कारण बताए कि एक मुख्य कारण कर्म के उदय से, वो तो है ही, क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से, और साथ साथ में मोहनीय कर्म के भी उदय से। वो क्यों बताया? कभी कभी भूख नहीं होती किंतु कुछ चीज की भूख होती है। जैसे गुलाब जामुन मिलेंगे तो खाऊंगा, जैसे रसगुल्ले मिलेंगे तो खाऊंगा। आज रसगुल्ले खाने की बहुत इच्छा है, आज पानी पूरी खाने की बहुत इच्छा है। तो वो भूख नहीं है किंतु मोह है, मोहनी कर्म से उठी हुई भूख है। एक कर्म के उदय से, यानी वेदनीय और मोहनीय कर्म के उदय से। मुख्यतया मोहनीय वेदनीय कर्म के उदय, क्योंकि शुद्धा लगना, भूख लगना, वो वेदनीय कर्म का उदय। दूसरा, खाली पेट होने के कारण, पेट खाली हो जाता है इसलिए जीव को आहार संज्ञा उठती है। अभी पेट खाली खाली लग रहा है तो जीव को जैसे ही पेट खाली हो जाएगा तो आहार संज्ञा उठेगी। जैसे अभी समझो कि 2 बजे हमने खाना खाया तो पेट भरा हुआ है, तो 2:30 बजे खाने की इच्छा नहीं होगी। इच्छा उठती है 2:30 बजे भी, किंतु मुखवास खाने की, शरबत पीने की है, तो वो मोहनी कर्म के उदय से। वास्तव में वो भूख तब लगती नहीं है, किंतु खाली जब पेट हो जाता है, यानी 2 बजे खाया है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 बज जाएंगे, 6 कलाक हो जाएंगे तो पास वापस लगेगा पेट खाली हो गया है। तो पेट खाली होने के कारण जीव में आहार संज्ञा होती है। जब पेट खाली हो जाता है तब मनुष्य भी खाने पीने की तैयारी करता है, जीव जंतु भी खाने पीने की तैयारी करता है, और वो भी अपने आहार को प्राप्त करने के लिए निकलता है। खाली पेट होने के कारण। दूसरा कारण वेदनीय कर्म का उदय, वो आ गया। अब तीसरा कारण, पेट खाली नहीं है फिर भी भोजन की बात सुनते सुनते भूख लग जाती है। बार बार भोजन जो है उनकी बात सुन के, उनकी कथा सुन के, उनकी बात करने से भी भूख लग जाती है। जैसे हमारा हर रोज का खाना जो है, हर रोज का खाना यदि 2 बजे है, हर रोज समझो हम 2 बजे खाते हैं, और आज हमने ऐसा सोचा है कि आज नहीं खाना है कुछ, सुबह से लेकर दोपहर तक, तो ऐसा सोचा है और ऐसे बैठे तो कोई ना कोई बात करेंगे खाने की, तो बार बार लगेगा हाँ बहुत भूख लग रही है ऐसा। और यदि व्यापार में, काम में, टीवी देखने में, घूमने फिरने में समय निकल गया तो 2 बजे के बजाय 3 बजे तक भी खाना याद नहीं आ सकता, ऐसा होता है। हमें भी सभी को अनुभव है कि 12 बजे या तो 2 बजे हम खा रहे हैं, तो फिर भी कभी कभी 1 बज जाए, 2 बज जाए, हम अन्य काम में व्यस्त में हो और खाने की बात ही ना आई हो। दूसरी ही बातों में समझो कि 3-4 बहनें जो है वो बरसों बाद मिल गई, वो 11 बजे मिली और बातों में पुरानी बातों में लग गई, तो 11 बजे के, हर रोज वो 12 बजे खाना खाते हैं, फिर भी हो जाता है कि 12:30-1 बज जाए, फिर भी अरे पता ही नहीं चला, भूख ध्यान में नहीं रही। क्यों? तो आहार की कोई बात ही नहीं आई। किंतु उस जगह
कोई 10:30-11 बजे भी आहार की बात करेंगे तो जल्दी भूख लग जाएगी। यानी खाने की बात करने से, खाने की बार बार कथा सुनने से, मतलब कि कोई बोलेगा कि आज तो दोपहर में जो चीज बनाई है वो बोलेंगे कि आम का रस, गर्मा गर्म पूड़ी, ऐसे 5-6 नाम बोलेंगे और एकदम स्वादिष्ट, एकदम ठंडा रस आदि जो भी है वो बोलेंगे, वो सुनेंगे तो उनको 11 बजे ही भूख लगने लगेगी, 11 बजे से ही। मतलब कि दूसरा कारण है कि खाने पीने की कथा सुनने से, उसकी बात सुनने से भूख लगती जाती है। और चौथा कारण बताया है उसके विचार करने, खाने के विचार करने। हर रोज हम भले ही नाश्ता 9 या 10 बजे कर रहे हो, किंतु यदि जब पियाला हो यानी ठंडी की ऋतु हो और नवकार्ती का पचखाण किया है और नवकार्ती 8:14 पर आती है, तो हमें 7:45 बजे भी आज नवकार्ती का पचखाण है नहीं खा, हर रोज नहीं खा सकते थे और हर रोज नहीं खाते भी नहीं थे, 9 बजे ही नाश्ता करते थे, इधर उधर घूमते रहे। किंतु आज 7 बजे पचखान लिया तो 8:15 से पहले नहीं खाना है, 8:15 से पहले नहीं खाने मिलेगा। ये सोते सोते 7:45 बजे ही भूख लगने लगती है, यानी खाने पीने की चिंतन करने से भूख लग जाती है। तो कहते सुधा वेदनीय ये आहार संज्ञा कैसे उठती है, तो कि आहार को याद करने से, आहार का स्मरण करने से, आहार का चिंतन करने से, यानी खाने की चीज की चिंता, चिंतन, विचार, स्मरण करने से भूख उठती है। फिर खाने पीने की बात सुनने से, कथा करने से, बातचीत करने से, उनको देखने से ऐसे संज्ञा उठती है खाने की। या तो पेट खाली हो जाए तो उठती है और कर्म के उदय से उठती है, किंतु इन सब पर जीव चाहे तो नियंत्रण रख सकता है। इसलिए आहार संज्ञा जीव में बारी बारी उठती है और कई बार तो खा लिया है फिर भी कोई कोई चीज का चिंतन विचार करने से उनकी भूख उठ जाती है। जैसे हम कोई जमणवार में गए, वहां सब कुछ खा लिया, सब कुछ अच्छा था, किंतु हमने मन में सोचा होगा कि ये दाल चावल मिठाई फरसान फ्रूट आदि खाने के बाद में बाहर आइसक्रीम की काउंटर होगी, तो आइसक्रीम खाने की संज्ञा उठ ही जाएगी। इसी तरह मुखवास की संज्ञा रहती है, खाते समय ही हमें चिंता रहती है कि बाहर जाकर छाछ पीनी है, बाहर जाकर मुखवास खाना है। यदि मुखवास न हो, छाछ न हो, फिर भी चलता है, उनकी भूख नहीं रहती, किंतु उनको याद करने से, चिंतन करने से, स्मरण करने से वो संज्ञा उठती है। तो यहाँ खाते समय कोई लोग 2 गुलाब जामुन आग्रह करेंगे, नहीं नहीं अब पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। अब अभी 5 मिनट पहले क्या बोले कि पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। एक गुलाब जामुन की यदि जगह नहीं है तो खाना खाने के बाद में 1 गिलास छाछ कैसे हम पी सकते हैं, कहां से जगह आ गई। सोचा है, सोचने से आहार संज्ञा। वो कहते हैं कि बार बार खाने पीने की विचार करने से, सोचने से भूख लग जाती है।
वही खाने पीने की चीज को देख के, उनकी कथा सुन के, उनकी बात सुन के, उसकी प्रशंसा सुन के हमें भूख लग जाती है। कई बार ऐसा ही होता है। जैसे बूम आए कि चलो खाना खा लो, क्या बनाया है? करेले की सब्जी और रोटी। बिल्कुल भूख नहीं, ऐसा बोल देंगे हम। वही जगह बोल दिया कोबीज का साग और परोठा, तो बोलेंगे भूख है। तो इसमें विचार करके, कथा सुन के, पेट खाली होने के कारण, कर्म के उदय के कारण जीव में ये संज्ञा होती है आहार की, यानी खाने पीने की संज्ञा। और यही खाने पीने की संज्ञा तो हर शहर में रविवार को हमें साक्षात दिखती है। रविवार जैसा दिन हो, संडे सजा दिन, और आप अहमदाबाद के रोड पे, सूरत के रोड पे निकलेंगे तो जैसे सभी जगह पर कीड़ी मकोड़े चल रहे हो, उस तरह, जैसे मधुमक्खियां लग रही हो, इस तरह होटल में, रेस्टोरेंट में, लारी पे आपको पूरी भीड़ दिखाई दे। आहार संज्ञा, और खास तौर पे ये सभी आहार संज्ञा तो मोहनीय कर्म, सुधावेदनीय कर्म से तो है ही है, किंतु मोहनीय कर्म से भी उठी हुई है। नहीं, रविवार को खाना तो है, किंतु बर्गर, पिज्जा, चाट, पानीपुरी वो खाना है, रोटी सब्जी नहीं। यदि वास्तव में पेट खाली हो, वास्तव में भूख लगी ही हो, कर्म के उदय से और पेट खाली होने के कारण जो भूख लगी हो, तो रोटी दो, रोटा दो, चाहे साग दो, चाहे सब्जी दो, वो कुछ भी खा पाएगा। किंतु मोहनी कर्म से भूख उठी है तो उन्हें रोटी सब्जी नहीं, पानी पूरी, चाट मसाला वही, और वो मधुमक्खी की तरह, या तो क्या वो कीड़ी मकोड़े की तरह रविवार के रोड पर अपनी चट्टाई लेकर, हाथ फैलाकर, ऐसे लाइन लगाकर भी रहेंगे। ये सब है आहार संज्ञा। हर एक जीव में यह आहार संज्ञा उठती है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। खाने की इच्छा होना, खाने से पीने की भी ले, यानी खाने पीने की इच्छा, अभिलाषा, संज्ञा, भावनाएं उठना, वो है आहार संज्ञा। ये जीव में ही होती है, तो जीव में आहार संज्ञा होती है। भय संज्ञा, डर लगना, बीक लगना, भयभीत हो जाना, डर जाना, भय संज्ञा होती है। तो भय संज्ञा किससे? मोहनीय कर्म पे। और मोहनीय कर्म के काफी सारे प्रकार है, 28 प्रकार, उसमें एक भय मोहनीय कर्म है। भय मोहनीय कर्म के उदय से जीव को भय लगता है। और भय लगने के कारण उसके नेत्र, मुख आदि बदल जाते हैं। अभी हम नॉर्मल अवस्था में हैं, यदि कुछ हुआ और हमें भय लग गया तो हमारी आंखों का आकार, मुख का आकार, नेत्र का आकार, शरीर की आकृति, वो सब बदल जाएगी। और यहाँ शरीर में, पूरे शरीर में जैसे ध्रुजारी फैल जाएगी, और जो हमारे रोम है, रोम राजी, वो खड़ी हो जाएगी। रोंगटे खड़े होना जिसे बोलते हैं, भय लग जाएगा। तो जीव में भय संज्ञा उठती है। इस पुस्तक को चाहे सर्प के सामने रख दो, चाहे हाथी के पैर के नीचे रख दो, चाहे उसके अग्नि को पास रख दो, उसमें कोई कंपन नहीं उठेगा। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लेकर यदि हाथी के पैरों के पास रख दो, सिंह के मुख में रख दो, अग्नि में रख दो, पानी में रख दो, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो निर्जीव है। किंतु जीव में भय, कंपन, डर, बीक की संज्ञा होती है।
अपने प्राण जाने की, अपनी प्रतिष्ठा जाने की, अपने स्टेटस टूटने की, अपना नाम जो है वो मिट्टी में मिलने की, अपने जीवन आगे कैसे प्रसार होगा इसकी, ऐसे वैसे 7 प्रकार के भय है। रोग के, मृत्यु के आदि हजारों प्रकार के भय रहते हैं। साधु निर्भय है, साध्वी जी भगवत निर्भय है। बाकी सब कोई ना कोई भय, कोई ना कोई भय से अधीन है। भय संज्ञा होते जीव में, हमेशा भय संज्ञा होते हैं। कल खाने मिलेगा या नहीं, कल ये सत्ता होगी या नहीं, कल ये राजपाट होगा या नहीं, कल आकर पुत्र वधु या पुत्र हमें रखेंगे या नहीं, ऐसे कई सारे भय उठते हैं। आज तो शरीर अच्छा है, कल शरीर अच्छा रहेगा या नहीं, अभी तो इतनी दवाई की जीवित है किंतु मौत आएगी तो, ये सब अलग 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 भय रह रहे हैं। 7 भय, 7 भय की बात आती जो कर्मगंध में आएगी। अलग अलग प्रकार के डर रहते हैं, कई सारे डर। जैसे हम अच्छे दिख रहे हैं या नहीं, उनका भी भय लगता है। सब मुझे नोटिस कर रहे हैं या नहीं, इन सभी बात का भय। इसमें मैं ये करूंगा तो मेरा स्टेटस वो है रहेगा या नहीं, अनेक सारे भय रहते, डर रहते हैं। जैसे जीव जंतु का डर, जैसे अंधेरे का डर, जैसे अकेलेपन का डर, कई सारे डर रहते हैं। भय मोहनी कर्म के उदय से ये भय संज्ञा हो जाती है, जिसमें हमारी रिएक्शन, एक्शन, आंखें, मुख, शरीर में अजब सी कंपन हो जाती है। तो भय किस लिए होता है, तो उनके भी 4 कारण बताया कि भय एक मोहनी कर्म के उदय से आता है। दूसरा कि शौर्य के अभाव वालों को आता है। शौर्य और सत्व जो है ना, उनका कमपन यानी कि हीनता, शौर्य और सत्व की कमी होने के कारण बार बार भय लगता है। वैसे यहाँ कोई निंदा की बात नहीं है, किंतु देखिए सामान्य से शौर्य और सत्व का अभाव और स्त्री और पुरुष की तुलना में करें, कई सारी स्त्री की बात छोड़ दो या पुरुष की बात छोड़ो, बहुधा, तो उनमें स्त्री और पुरुष दोनों में एक फर्क होता है। जैसे स्त्री में करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य, लागणी, संवेदन वो ज्यादा होता है, उसी तरह डर, भय वो भी ज्यादा ही होता है। जैसे यहाँ 5 पुरुष बैठे हैं और दीवार पर ऊपर छिपकली मंडरा रही और अचानक छिपकली गिरी, तो 5 पुरुष दौड़ के बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं बनेगा प्राय करके। और यहाँ 5-7 बहनें बैठी है और वही घटना हुई और दीवार पर से छिपकली गिरी, पांचों वहां से दौड़कर दूर चल जाए। क्यों? शौर्य की खामी, सत्व की खामी। इसलिए शरीर के साथ साथ अमुक प्रकृतियां जुड़ ही जाती है। जैसे हमने कभी नहीं सुना है किसी बंदे ने, वांदा, वांदा नाम का जो जीव जंतु है वो कॉकरोच जिसे बोलते हैं, किसी कॉकरोच ने बाथरूम से बाहर आकर किसी मनुष्य को चीर फाड़ कर खा लिया, ऐसा नहीं कभी सुना है, नहीं सुना है। किसी छिपकली ने आकर किसी मनुष्य को खींचकर अपने साथ में ले गई, ऐसा कभी नहीं सुना है। फिर भी रोज बरोज हम जिनको देखते हैं घर में, ऐसे कॉकरोच, छिपकली आदि
उनको निकालने के लिए भाइयों के ही आगे आना पड़ता है। क्यों? दोनों के सत्व या शौर्य में खामी है। मतलब कि भय क्यों लगता है? सत्व और शौर्य की खामी के कारण। वैसे सभी में ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारी स्त्रियां तो युद्ध भूमि में भी गई है। सती महासती सभी राजकुमारियां, और सीता हो, चंदना हो, ब्राह्मी हो, या तो कोई भी राजरानी हो, उनमें क्षत्रियता होती है तो सिंह को भी मार सकती है। ऐसी भी कन्या या स्त्री है कि सिर्फ लकड़ी लेकर सिंह को भगा सकती है। चारण कन्या की बात आती है कथाओं में कि 14 वर्ष की जो लड़की है वो एक डांग लेके खड़ी है और सिंह के पीछे दौड़ी है, सिंह भाग गया है। सत्व पावर है उस स्त्री में। इसलिए तो कहते हैं कि भय क्यों लगता है? सत्व और शौर्य की कमी होने के कारण भय लगता है। तीसरा कारण कहा है कि भय उत्पादन करने वाले बात सुनने से, मतलब भय उत्पन्न करे ऐसी बात सुनने से हमें डर लगता है। जैसे पहले कोई बात कर दे और कथा, वार्ता जिसे बोलते हैं, वार्ता कथा, और सुनने में रस तो लगता है, सस्पेंस, भूत प्रेत की कथा, राक्षस की कथा, वो कथा सुनने में मजा आती है। सुनने समय तो हम कहते हैं कि मैं डर भी नहीं रहा हूं, वैसा वगैरह कहते हैं। किंतु वो दादी माँ के पास, दादाजी के पास, मम्मी के पास, पिता के पास कई बार हमने भूत प्रेत की स्टोरी सुनी होगी, और वो भूत प्रेत या तो बाघ, सिंह या तो कोई भी की स्टोरी सुनाई, और वो सुनाई और फिर बाद में हम ऐसे ही खड़े हैं, बैठे हैं, और आंगन में सामने वाला पेड़ हिला, वो हर रोज हिलता था, किंतु आज हमने भूत की स्टोरी सुनी, या तो बाघ या तो सिंह चित्ते की या तो रात्रि में आने वाले जानवर की स्टोरी सुनी, तो हम आंगन में जैसे बैठे हैं, सामने वाला पेड़ हवा से भी हिलेगा तो हम दौड़ के घर में घुस जाएंगे। क्यों? भय उत्पन्न करने वाली बात सुनी। अभी कोरोना की बात सुनी कि कोरोना जिसे जिसे लगता है जीवित ही नहीं रहता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, होता होगा, उसमें कोई ना नहीं है। किंतु रिसर्च के बाद ये भी बात आई थी कि कोरोना जिसको हुआ उसमें वही लोग ज्यादा मरे जो भयभीत हो गए, और कई सारे लोग तो कोरोना होने के बजाय कोरोना के भय से ही काफी सारे लोग तो मरे, भय वाली बात सुन। और चौथा कारण का है ऐसे बात सुनना और दृश्य देखना, ऐसे भय वाले दृश्य देखना, टीवी में भूत प्रेत के पिक्चर देख लेना, भूत प्रेत के चित्र देख लेना। जिस रूम में, जिस ब्लॉक में हम दिन में सभी इधर उधर टहलते हैं, किंतु यदि आज हिम्मत करके सबके साथ में, परिवार के साथ में भूत या प्रेत का पिक्चर या स्टोरी देख तो ली, फिर पूरी होने के बाद में बेडरूम में ही यदि अटैच बाथरूम है, उस बाथरूम के अंदर भी जाने के लिए हमें डर लगता है। भय मोहनी का उदय कैसे होता है? तो कर्म के उदय से, तत्व के अभाव से, भय को उत्पन्न करने वाली स्टोरिया यानी बात सुनकर, भय आदि उत्पन्न करने वाला दृश्य देखकर भय उत्पन्न होता है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, दो संज्ञा की बात की। बाकी की संज्ञा की बात परसों के पाठ में करेंगे। प्रणाम। नमो नमः।